Welcome once again to the web classes. In the previous lecture, we had an explanation about discovering truth. The saga continues, right? And it was half about the explanation, and today I'm going to complete what happened the next when they did the scan, right? So his death was a shock to the royals, also as he was the last person of his family, and his funeral indicated the diminished man of his dynasty. However, what happened after his death is still not clear, right? In the previous lecture, I raised the question: what happened to him, and how did he die, and how was he living, and what was the age when he died, right? So कितने साल का था वो और किस तरीके से उनकी मौत हुई, ये जानने के लिए मैंने एक क्वेश्चन रेज किया था, राइट? इसका जवाब जो है हमें इस एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगा, राइट? कि जो किंग ट्रुथ थे उनकी जो मौत थी वो रॉयल के लिए काफ़ी एक बड़ा शॉक था। क्यों? क्योंकि वो उनकी फैमिली के आखिरी व्यक्ति थे, राइट? और अगर इनका फ्यूनरल हो जाता है, अगर इनकी डेथ भी हो जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिमिनिशमेंट ऑफ हिज डायनेस्टी, मतलब ये जो है उनकी डायनेस्टी जो है वो अब आखिरी है, ऐसा माना जाएगा यहाँ पर, है ना? इसके बाद उनके आगे कोई नहीं होगा जो उनकी डायनेस्टी को चला सके, इनके ये जो रॉयल है उस चीज़ को चला सके। Tut's father or grandfather Imhotep III was a very powerful pharaoh who ruled over a period of 40 years, है ना? ये जो थे फादर या फिर कहा जा सके ग्रैंडफादर, इन्होंने तकरीबन जो है जो है 40 सालों तक जो है उन्होंने राज किया था, राइट? इस डायनेस्टी के ऊपर, इजिप्ट के ऊपर, और एक काफ़ी पावरफुल फेरो थे। अब उनके बेटे की बात की जाए, उनके जो सक्सेसर थे अगर देखा जाए, जैसे इमोटेप 3 और इमोटेप 3 के बाद में जो आए आगे इमोटेप 4, अगर उनकी बात की जाए तो वो जो है टुट के फादर थे, है ना? एंड बिगेन द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट। उन्होंने जो है कहा जा सके काफ़ी स्ट्रेंज पीरियड जो है इजिप्ट की हिस्ट्री में जो लाया था, है ना? उन्होंने किस भगवान की पूजा करना शुरू कर दिया था? ईटन भगवान की, है ना, जिनको सन डिस कहा जाता है। और फिर अपना नाम भी उन्होंने बदल दिया, और नाम बदल के क्या रख दिया? अखेनातिन, जिसका मतलब क्या होता है? सर्वेंट्स ऑफ एटन, है ना? ही ऑल्सो शिफ्टेड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम थीब्स टू द न्यू सिटी। जो पुराना कैपिटल था थीब्स, उसको बदल कर वो कहाँ ले गए? न्यू सिटी अखेनातिन ले गए, जिसका नाम अभी क्या माना जाता है? अमारना। फर्दर ही अटैक्ड आमुन, अ गॉड, स्मैश्ड हिज इमेजेस एंड क्लोज्ड हिज टेम्पल्स। बाद में उन्होंने क्या किया कि आमुन भगवान जो थे, उनके जितने भी मूर्तियाँ थी, उनके जितनी भी तस्वीरें थी, वो सारे जितने भी मंदिर थे वो सारे के सारे बंद करवा दिए, और आधे से ज़्यादा उन्होंने तोड़ दिए। रे जॉनसन जो थे, जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के डायरेक्टर हैं, उनका ऐसा मानना है कि वो जो समय था जब अखेनातन ने स्टेप उठाया आमुन भगवान के जितने भी मंदिर हैं उनको तोड़ने, वो सबसे खराब समय माना जाता है ना? क्यों? क्योंकि जो फैमिली हु रूल्ड फॉर सेंचुरीज, जो फैमिली काफ़ी सालों से, काफ़ी सदियों से जो है वहाँ पर राज करती आ रही है, वो अब क्या होने वाली है? ख़त्म होने वाली है। अखेनातन मूव्ड एन ऑड डायरेक्शन, और अखेनातन जो थे वो लगभग जो है कहा जा सकता है कि पागल हो चुके थे उस टाइम, है ना? Another mysterious ruler Samankhire succeeded him and died soon. अब जैसे ही अखेनातिन की डेथ हुई, अखेनातिन की डेथ के बाद में जो है एक और रूलर आए जिनका नाम था समंखिरे, है ना, जो जल्दी ही मर गए। नेक्स्ट तुथंकामुन, ऑल्सो नोन एज टुट, सेट ऑन द थ्रोन एंड रूल्ड फॉर 9 years। फिर उसके बाद में तुथंकामुन आए जो गद्दी पर बैठे, और उन्होंने भी जो है 9 साल तक राज किया। ही वर्शिप गॉड आमुन इन द ओल्ड वेज, हाउएवर ही डाइड मिस्टीरियसली। हालांकि उन्होंने जो है, जैसे उनके फादर ने जो गलती की थी, आमुन भगवान के जो मंदिर थे उन्होंने तोड़ दिए थे, तुथंकामुन ने उस गलती को जो है सुधारा, और वापस से जो है उन्होंने आमुन भगवान की पूजा शुरू कर दी थी। लेकिन वो भी मिस्टीरियसली मर गए 9 साल के बाद, मतलब 9 साल तक राज करने के बाद में। Tut is one of the mummies in Egypt, whereas until now, with the help of Egyptian Mummy Project, which started in 2003, almost 600 mummies have been recorded so far. King Tut's mummy was the first one to be scanned by city under the next phase of scanning the mummies with the machine donated by National Geographic Society and Siemens, है ना? तुतंखामुन जो थे वो इजिप्ट की बहुत सारी मम्मियों में से एक थे, है ना? और ये प्रोजेक्ट जो है तकरीबन स्टार्ट किया गया था 2003 में, जिसका नाम था इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट।
जिसमें जिसमें क्या हुआ कि इजिप्ट में तकरीबन 600 ममीज जो थी उनको बाहर निकाला गया उनके कॉफिन में से, उनको रिकॉर्ड किया गया, है ना। लेकिन किंग टूट जो थे वो अकेले ऐसी ममीज थी, उनकी मम्मी थी जो सिटी स्कैन में जो है वो स्कैन की गई, है ना। और ये सिटी स्कैनर्स जो है वो किसके द्वारा दिए गए थे, तो नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमन्स के द्वारा। सीमन जो एक सिटी स्कैनर और ऐसे मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाती है। The CT scan machine scanned the body by creating 1700 digital X-rays in cross section, है ना। ये जो CT scan मशीन जो थी वो क्या करती है कि 1700 डिजिटल एक्सरे जो है क्रॉस सेक्शन में वो जो क्रिएट करती है और फिर जो है बॉडी को पूरा स्कैन करती है। Tut's head was scanned in 0.62 millimeter slices to record the tiny details. अब टुटनखामुन का जो हेड था, अब आप देख रहे हो जैसे हज़ारों साल पहले की ये जो मम्मी है, उस मम्मी को बाहर निकाल रहे हैं, उसमें से वो बॉडी बनाने की कोशिश कर रहे हैं सिटी स्कैन। तो सीधी सी बात है, हर एक डिटेल को जो है काफ़ी बारीकियों से जो है चेक करना पड़ता है। तो टुटनखामुन का जो सिर था, उस सिर को जो है उन्होंने 0.62 mm वाले एक्सरेज स्लाइसेस में जो है रिकॉर्ड किया ताकि जो है काफ़ी अच्छी इमेज आ सके। द रिजल्टिंग इमेज वॉज वेरी स्ट्रेंज। A team of radiology, forensic and anatomy experts started examining the secrets of the grave that had been projected by flying goddesses for a long time, है ना। ये जो रिजल्ट आए वो काफ़ी स्ट्रेंज थे, काफ़ी अलग थे, जो फिर बाद में जो है रेडियोलॉजी, फॉरेंसिक, एनाटॉमी सभी एक्सपर्ट्स जो है वहाँ पर आए और उन्होंने ये जो कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान के अंदर क्या सीक्रेट है जिसको इनकी जो देवी है वो काफ़ी टाइम से प्रोटेक्ट कर रही है, वो जो है उन्होंने ढूंढने की कोशिश की। तो सब लोग आ चुके थे वहाँ पर। उस रात जो है उन्होंने सिटी स्कैन मशीन में जो है डालकर उसको स्कैन करने के बारे में सोचा। ड्यूरिंग द नाइट द वर्कमैन क्लाइम्ड ऑन द रैम्प एंड द फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स टू कैरी द बॉडी फ्रॉम द टॉम into the spinning sand outside. They rose the body onto a hydraulic lift and into a trailer where the scanner was kept. After 20 minutes, two men ran towards the office nearby to bring two fans. Scanner was not working as the sand had entered a cooler fan. The guard joked that it was because of the curse of the pharaoh because they had removed his body. अब जिस रात स्कैन होना था उस रात काफ़ी सारे वर्कमैन थे वहाँ पर, रैंप पर चढ़ते हैं और फिर जो बॉडी है उस बॉडी को उठाकर जो है बाहर लाते हैं। और बाहर लाने के बाद बाहर जो है वहाँ पर अचानक से रेत का तूफान शुरू हो जाता है। बाहर लाते हैं उसे, फिर एक हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है, उस लिफ्ट का सहारा लेकर जो है उसे एक ट्रेलर के अंदर जो है ले जाया जाता है। उसी ट्रेलर में जो है स्कैनर रखा गया है ना। 20 मिनट के बाद में वो जो स्कैनर होता है, उस स्कैनर बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि वहाँ पर धूल का तूफान जो था, रेत का जो तूफान था, उसकी वजह से कूलर जो होते हैं उस कूलर के अंदर फैन वो रेती चली गई थी और धूल चली गई थी, जिसकी वजह से वो स्कैनर जो थे वो बंद हो चुके थे। तो वो जितने भी वर्कमैन थे वहाँ पर वो दौड़ते हैं और जो है नए फैंस लेकर आते हैं ताकि उस स्कैनर को जो है वापस स्टार्ट किया जाए। और ये सारी चीज़ों में जो गार्ड था, वो गार्ड ऐसा मान रहा था कि ये शायद जो है फ़ाराओ का कर्स है, श्राप है। क्योंकि जो भी इसको डिस्टर्ब करता है उसकी मौत हो जाती है, ऐसा वहाँ के लोगों का भी मानना था और ऐसा गार्ड ने भी बहुत बार सुना था। Once the fan worked, the procedure was finished. The data was checked in case of any losses and the technician returned the body to the pallbearers who carried him back to his tomb, है ना। फिर उसके बाद में जो फैंस थे वो वापस वर्क करना शुरू कर दिए और जो प्रोसीजर थी वो फिनिश की गई। तो जैसे ही प्रोसीजर ख़त्म हो जाती है, जितने भी सारे लोग जो रहते हैं वो वहीं पर तैयार रहते हैं। बॉडी जो है वो वापस स्कैनर में से बाहर निकाल दी जाती है और उससे फिर बाद में जो है जितने वर्कमैन हैं उन्हें सौंप दी जाती है और वो वापस वर्कमैन ले जाकर उसे टॉम में रख देते हैं। और 3 घंटे में जो है ये सारा कामकाज ख़त्म हो जाता है। 3 ही घंटे में जो है वो स्कैनिंग ख़त्म कर देते हैं और वापस से जो किंग टूट की बॉडी है उस बॉडी को वहीं रख दिया जाता है जहाँ पर सालों पहले किसी पुजारी ने उनकी जो भी विधि होगी उस विधि को कंप्लीट करके उन्होंने वहाँ पर उन्हें सुलाया होगा, राइट। In the trailer, the technician showed a beautiful image of Tut on a computer screen. He showed the grey hair which was scattered in pixel and he spun it around, है ना। जैसे ही ट्रेलर में वापस जाते हैं वहाँ पर ये जो स्कैन हुआ है उस स्कैन को वो चेक करते हैं कि किस तरीके से वो क्रिएट हुआ, किस तरीके की इमेज जो है उनके सामने आई।
तो वहाँ पर जो है किंग टुट का चेहरा दिखाई देता है, ग्रे हेड है और काफ़ी स्कैटर्ड पिक्सल है, जिनको जब वो टर्न करते हैं तो थोड़े थोड़े क्लियर होने लगते हैं। नेक्स्ट द वर्टिब्री, हैंड, रिब केज एंड ट्रांसेक्शन ऑफ स्कल वर्शन, है ना। फिर उसके बाद में जो पीछे की रीढ़ की हड्डी है, हाथों का हिस्सा है, फिर उसके बाद में रिब केज है। रिब केज मतलब जो छाती की जो हड्डियों का पिंजर है वो, फिर खोपड़ी के जो ट्रांसेक्शन है, वो सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे क्लियर होने लगती हैं। एज द वर्क वॉज डन द प्रेशर वॉज फाइनली ऑफ फ्रॉम द शोल्डर ऑफ जाही हवाज। जाही हवाज जो कि सेक्रेटरी जनरल थे, है ना, एंशियंट इजिप्शियन मम्मीज़ के, वो जो है वहाँ पर काफ़ी रिलीफ महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि काफ़ी प्रेशर था उनके ऊपर कि क्या होगा क्या नहीं। सबसे ज़्यादा डर इसी बात का था कि फ़राओ का जो कर्ज था कहीं उसकी वजह से जो है इन लोगों को नुकसान न हो जाए। While sitting in his chair, he smiled and said that he was relieved that nothing went wrong. He had not slept the previous night and now as the work was done, he go to sleep. है ना। अब इतना अच्छा लग रहा था उन्हें कि भाई कोई परेशानी नहीं हुई, जो नर्वसनेस थी वो पूरी नर्वसनेस जो है उनकी चली गई। अब जो है वो शांति से जाकर सो सकते थे। By the time they left the trailer and the wind had stopped and the winter air was like death itself, है ना। जैसे ही ख़त्म हुआ सब कुछ, ट्रेलर से सब लोग बाहर आते हैं, है ना, हवा भी जो है अब रुक जाती है और जो उस टाइम के विंटर की जो एयर है वो इतनी शांत हो जाती है जैसे को मर चुकी हो। जस्ट अबाउट द टॉम द ओरियन कंसल्टेशन ऑफ शोन इन द नाइट स्काई वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, है ना। जो टॉम है उस टॉम के ऊपर एक और पिक्चर बना हुआ है, वही पिक्चर जो है जब उस चैम्बर में से बाहर आते हैं तो वहाँ पर भी बना हुआ है। अब वो कौन है? तो वो ओरियन भगवान है। आपको इसकी पिक्चर जो है बुक के अंदर दिख जाएगी। वो ओरियन भगवान जो है वो आज भी इस बॉय किंग की, टुटंखामुन की जो है रक्षा कर रहे हैं, ऐसा माना जाता है ना। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये एक्सप्लेनेशन कि किस तरीके से इन्होंने किंग टुट को जो है वापस बॉडी से बाहर, उनके टॉम से बाहर निकाला और उनकी स्कैनिंग की और पता लगाया कि क्या हुआ। लेकिन ये मिस्ट्री जो है अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई है कि उनकी मौत कैसे हुई, राइट। उनका जो जीते कैसे थे वो तो ज़रूर पता चल गया, राइट, कि क्या कैसे दिखते थे वो भी पता चल गया, लेकिन उनकी मौत कैसे हुई वो आज भी जो है मिस्टीरियस मानी जाती है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम। विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।